जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी भी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मैं जिस दिन भी कुछ ना कुछ लेकर आप सभी के लिए आता हूं तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के आधार पर बहुत सटीक होता है। तो दोस्तों आज मैं एवरेज यानी कि औसत के मैथ में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन आप देखेंगे किस लेवल के एग्जाम आपका बनता है और किस लेवल के एग्जाम आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, उन्हीं के आधार पर हम लोग इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आप सभी से बता दें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आने वाले नोटिफिकेशन अपडेट के लिए बेल आइकन दबा लें। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपने एसएससी जीडी का सपना देखा है तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं लगातार इसी तरीके के आप सभी को कुछ ना कुछ लेकर आता हूं, क्योंकि मैं खुद एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं और वही मैं आप सभी को बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 35, 39, 41, 46, 27 तथा यक्ष का औसत 38 है, तो यक्ष का मान क्या होगा। चलिए कुछ बातें पहले औसत से बता दें। देखो औसत जो होता है, औसत औसत के अगर मैं फार्मूले की बात करता हूं औसत, तो सिर्फ फार्मूला इतना होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या। योग बटे क्या होती है, संख्या। योग बटे क्या होती है, संख्या। पदों का योग बटे पदों की संख्या। अगर मैं यहां पर योग की बात करता हूं कि योग क्या होगा, सर योग क्या होगा, तो आप सभी को बताएं कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी कि एवरेज यानी कि औसत, औसत गुणे संख्या। ये क्या होगी, औसत गुणे संख्या। ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। और कुछ नई बात इसमें है ही नहीं, बस इतना ही आप सभी को देखना है और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो आज चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। चलिए यानी कि क्या है, देखो सबसे पहले क्या है, यहां पर कुछ संख्याएं दी गई, इनका औसत आपको यक्ष दिया गया है। ठीक है, आइए, ठीक है, मतलब यक्ष का मान निकालें, उनका औसत 35, तो निकाल लो। देखो 35 दिया गया है, ठीक है, प्लस में आपका क्या है 39 से, प्लस में आपका है 41, ठीक है, प्लस में आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 41 से, ठीक है, और फिर उसके बाद प्लस में आपका कितना है, तो आप कहेंगे प्लस में आपका है 46, ठीक है, प्लस में आपका कितना है 27। ठीक है, देखो 35 से 39 से 41 के बाद आपका 46 है और उसके बाद प्लस में आपका कितना है, तो क्या बोलेंगे 27, प्लस में आपका कितना है 27 है। क्लियर, यहां तक उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और प्लस में एक और संख्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं यक्ष। ठीक है, अच्छा अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आपकी संख्याएं कितनी है, जोड़ लो भैया, दो 4 1 5, संख्याएं कितनी है आपकी 5 दी गई है। 1 4 6 संख्या यार, 3 3 6, 3 3 6, हाँ 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं, कितनी संख्याएं 6। अच्छा इन सभी संख्याओं का औसत कितना दिया गया, तो क्या बोलेंगे 38। ठीक है 38, बस इन संख्याओं का कहा है योग आपको पता होना चाहिए। तो इन संख्याओं का अगर मैं योग निकालता हूं तो क्या होता है, इन संख्याओं का योग आपका आ जाएगा 188। कितना आ जाएगा 188, आप लोग निकाल लेंगे। 188 प्लस यक्ष आपका आ जाएगा, 188 प्लस आ जाएगा यक्ष बटे में आपका 6 बराबर में आपका कितना आ जाएगा 38। ठीक है, अच्छा 38 और 6 की मल्टीप्लाई करवा देंगे तो कितना आ जाएगा, 38 और 6 की जब मल्टीप्लाई करवा देंगे वही आपका आ जाएगा 38 गुणे 6 कर दो तो कितना आ जाएगा 228। यहां से आपका कितना आ जाएगा 38 गुणे 6, 8 छंग 48 और 6 तियां 18, 18 4 22, तो यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 188 बचा और प्लस में आपका यक्स बराबर में आपका कितना बचेगा 228। कितना बचे 228, 228। अब 228 में से माइनस आपको कितना कर देना है, वही आपका 188 माइनस कर देना। कितना 188 माइनस कर देना, तो कितना बचेगा 40। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, यक्स बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 40। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्लियर है, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगी इतनी बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इंग्लिश और हिंदी दोनों में एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, फिर मैं आप सभी को ऑप्शन दिखाता हूं। ये आपके ऑप्शन रहेंगे, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए मैं इस क्वेश्चन को इधर लगा देता हूं। आप लोग क्वेश्चन बड़ा है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 44 है। ठीक है, अच्छा 8 संख्याएं दोस्तों दी गई हैं, उनका औसत कितना दी गई 44 दिया गया है। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में y जोड़ दिया जाए तो औसत 47 बन जाता है, तो y का मान कितना है। आपने एक देखा होगा, अगर मैं बताऊं, मैं कह दूं कि दो संख्याएं, मान लिया मैंने कह दिया कि 8 संख्याएं दी गई हैं, चलो 8 ही संख्याएं लिख देता हूं, इनका औसत मैंने मान लिया 50 है। अगर मैं प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ देता हूं तो दोस्तों औसत में भी क्या होगा 3 जोड़ना होगा, यानी कि औसत कुल मिलाकर कितना आ जाएगा आपका 53 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से क्या बोला, 8 संख्याओं का औसत कितना है 44 दिया गया है, और फिर क्या हुआ, प्रत्येक संख्या में y जोड़ने पर जो औसत आ जाता है वो कितना आ जाता है 47 आ जाता है, यानी कि औसत में कितना जोड़ा गया 3, तो प्रत्येक संख्या में भी कितना जोड़ा जाएगा, तो y का मान क्या होगा, 8 संख्याओं का औसत 44 है, प्रत्येक संख्या में y जोड़ने पर इसका मान आ जाता है, तो नया औसत मतलब जो y का मान होगा वो भी आपका 3 ही होगा। एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, तो क्या बोलेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने रख रहा हूं, ये लीजिए राइट आंसर क्या होगा बताना है।
2019 का ये भी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा एन और एन टू संख्या का औसत 17 है, एन वन और एन टू संख्या का औसत 17 है। मैंने क्या बोला सर, एन टू एक संख्या, एन वन एक संख्या है और प्लस में क्या है एन टू एक संख्या है, इनका औसत कितना दिया गया है, इनका औसत दोस्तों 17 दिया गया है। अगर मैं इनका योग की बात करता हूं तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, यानी कि एन वन और एन टू का जो योग आ जाएगा वो 34 आ जाएगा। वहीं पर आपसे कह रहा है सर एन टू क्या बोलेंगे दोस्तों, एन टू और प्लस में क्या होगा एन थ्री, इनका दोस्तों औसत कितना दिया है 44 दिया गया। अगर मैं इनका भी योग आपसे पूछूं तो क्या बोलेंगे आप, 88 बोलेंगे कि इनका योग सर कितना आ रहा है, 88 आ रहा है। तो एन थ्री और एन टू का आपसे अंतर पूछा गया है, यानी कि एन थ्री और एन टू का अंतर पूछा गया है, तो क्या बोलोगे, मैं कहूंगा कि इनका माइनस कर दो। कैसे सर माइनस कर दो, तो मैं कहूंगा एन टू क्या बोलेंगे दोस्तों, एन टू क्या बोलेंगे दोस्तों, एन टू प्लस में क्या हो जाएगा एन थ्री आ जाएगा प्लस में। अगर मैं दोस्तों आप सभी को अगर मालूम होगा, मैं यहाँ पर माइनस करता हूँ, क्या माइनस का लगाऊं, तो एन वन तो माइनस का बन जाएगा और एन टू भी काहे का बन जाएगा दोस्तों, माइनस का बन जाएगा। ठीक है, और बराबर में 88 में से 34 जाएगा, 4 बचेगा, 5 54 बचेगा। यही तो क्लियर है। बस क्या होगा, काटा पीटी कर दो, क्या होगा, ये एन टू प्लस का है, एक एन टू माइनस का है, कट जाएगा। ठीक है, यानी कि एन थ्री माइनस एन वन कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। बोलो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बोलो यहाँ तक क्लियर, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए आप सटाक से आंसर देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छपेगा, तो राइट आंसर आपको पता होना चाहिए। क्लियर है कि ना, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर क्या रहेगा, ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या बोलेंगे, करा 45 छात्रों की एक संख्या में कक्षा में औसत आयु 18 वर्ष है, यहां से योग निकालेंगे आप सभी लोग। 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, शेष छात्रों की 10 6 छात्रों की औसत आयु कितनी होगी, आप सभी को जो शेष छात्र हैं उनकी औसत आयु कितनी होगी, आप सभी को बताना है। ठीक है, बताओ राइट आंसर क्या होगा। चलिए, अगर मैं देखो बताऊं, 45 छात्र हैं दोस्तों, क्या है 45 छात्र हैं, छात्र कितने हैं 45, 45 छात्रों की कई कक्षा में इनकी औसत आयु कितनी वर्ष है 18 वर्ष। अगर मैं देखूं तो कुल जो आपको दिए गए हैं, यानी कि कुल आपको अगर दिए गए हैं, मैं इनका अगर योग निकालूं कि इनकी जो आपकी योग होगा इनकी आयु का वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 810, इनकी मल्टीप्लाई करवा लो 810 आ जाएगा। ठीक है, 18 95 18 चौक 72 और आपका कितना जाएगा 9, आपका 81। ठीक है, 18 चौक 72 9 81, क्लियर है, 18 चौक 72 9 81। ठीक है, समझ गए, यानी कि 810 आ जाएगा। इनका कुल योग कितना आ गया 810 आ गया, तो कुल हो गया। अब क्या करा 35 छात्रों की औसत आयु 15 है, यानी कि मैंने छात्र क्या बोला 35 छात्रों की औसत आयु कितनी दी गई आपको 15 दी गई है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं 15 15 75 का 5 हासिल लगा 7, 15 तिया 45, 45 7 52, यानी कि यहां से आपकी कितनी निकली 525। शेष जो 10 छात्र हैं उनकी औसत आयु निकालना है। एक बात मैं आपसे पूछूं, यहां पर मैं 45 में से 35 छात्रों की निकाल चुका हूं, तो आपको कितनी बची 10 छात्रों का योग बचा, और इनका योग 10 छात्रों का बचाएगा कितना, यहां से 5 आ जाएगा, यहां से आपका हासिल यहाँ 10 10 में से 2 आ जाएगा 8, यहाँ बचा 7 7 में से 2 गया, कितना बचा 5 गया 2। ठीक है, 285 कितना आया 285। अब 10 लोगों की योग कितना है 285 है, और मैंने बताया था औसत बराबर क्या होता है, योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे क्या होता है पदों की संख्या। तो पदों का योग कितना है 285 बटे कितना है 10, तो आपका आ जाएगा 28.5। आंसर कितना आ जाएगा 28.5। कहां पर, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। बोलो समझ में आया। बहुत ही जी क्वेश्चन था, तरीका पता है, क्वेश्चन आपसे इतनी जल्दी लगेगा कि आपको खुद नहीं पता चलेगा कि इतना जल्दी क्वेश्चन लगा कैसे। क्या क्या मैं फिर से एक बात बता देता हूं, क्या है सर कुछ नहीं है, कह रहा है 45 छात्रों की औसत आयु कितनी है, तो हमने कुल आयु औसत निकाल ली। ठीक है, फिर उसके बाद योग, आपको ये फार्मूला पता होना चाहिए, योग बराबर औसत गुणे संख्या, और औसत बराबर क्या होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। बाद पूरा क्वेश्चन पूरा औसत इन्हीं दो फार्मूलों पर लग रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, 19 संख्याओं का औसत 46 है, पहली 5 संख्याओं का औसत 49 है, और अगली 6 संख्याओं का औसत 54 है। शेष संख्याओं का औसत आपसे पूछा गया, राइट आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। ठीक है, चलो क्या बोल रहा है 19 संख्याओं का औसत कितना है 46 है, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन। अगर मैं बोलूं 19 संख्याओं का औसत 46 है, तो उनका भाई कुल कितना होगा, तो अगर मैं इनका योग निकालूं, यानी कि 19 संख्याओं का जो आपको औसत दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है 46। ठीक है, तो उनका अगर मैं योग निकालता हूं, तो भाई पदों का जो योग होगा वो औसत गुणे क्या आ जाएगा संख्या, तो औसत गुणे संख्या निकालेंगे तो 874 बनेगा। कितना बचेगा दोस्तों 874 बनेगा। उम्मीद है आप लोगों को क्लियर होगा। 874 बना, 800 कितना बना 874। ठीक है, अच्छा अगली बात, अब कह रहा है ये तो आपका मेन आ गया, मुख्य मुख्य कितना है 874। अब कह रहा है 5 संख्याओं का औसत 49 है। अगर मैं 5 संख्याओं का औसत देखता हूं 49 है, ठीक है, तो क्या बोले 9 5 45 के 5 हासिल लगा 4, या 5 5 को 20, 4 आ जाए 24। ठीक है, अब कह रहा है 6 संख्याओं का, अगली जो 6 संख्याएं हैं उनका औसत कितना दिया गया, तो क्या बोले उनका औसत आपको 54 दिया गया। ठीक है, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल लगा 2, 6 पंचे 30 2 32। ठीक है, अब क्या करा, कह रहा तो शेष संख्याओं का औसत कितना,
तो शेष संख्या हमारे पास बची कितनी, 6 5 11 का हम निकाल चुके हैं। कुल संख्या हमारे पास 19 है, तो शेष संख्या कितनी होगी बताओ, 11 में से 19 मतलब 11 जाएगा, 8 बचेगा। और इनका देखो योग यहाँ पर कितना हम निकाल चुके हैं, 874। यहाँ पर अगर मैं देखूं योग कितना आ जाएगा, इनका योग एक बार निकाल लो तो भैया का कितना, 5 4 9 आ जाएगा, 5 4 9 आ जाएगा, 4 2 6 आ जाएगा, और ये आपका 3 2 5, 559 है। ठीक है, यानी कि इन दोनों का 500 मतलब 8 लोगों का जो योग आएगा, मतलब 11 लोगों का 559, तो 8 लोगों को कितना बचेगा, 14, 14 में से 9 जाएगा, 9 5 14। ठीक है, यहाँ कितना बचा, 6, 6 में से 6 का 0। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 305। ठीक है, अब इनका क्या होगा, 300 बटे 305 बटे आपका 8, यही तो है भाई, यही तो है। तो 8 तिया 24, कितना आ जाएगा, 8 तिया 24, 6 30, 65 बच्चा, 65 बच्चा कितना, अब कितना आ जाए, 8 28 64, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाए। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। कितने लोगों को ये बात क्लियर है बताएंगे एक बार। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो गलत नहीं करना है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन आए तो उड़ा देना है भाई साहब। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ा जाए, बताओ अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए कि ना, अगले क्वेश्चन पर बढ़ा जाए कि ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर, आज का अंतिम प्रश्न और बहुत शानदार प्रश्न क्या रहा है। एक और फार्मूला बस याद रखना है, अगर मैं आपसे पूछूं, बस 3 ही फार्मूले से याद रखना, एक और फार्मूला लिख लो। क्या बोला, अगर मैंने बोल दिया कि 4, ठीक है 4 8 12 और 16, इनका क्या मैंने पूछा, इनका औसत बताइए। ठीक है, तो आप एक बात याद रखना, यहाँ पर अंतर क्या है दोस्तों, समान है, यानी कि 4 का अंतर दे दिया है सब में। जब अंतर समान हो तो बस एक बात याद रखना, पहली संख्या प्लस में आपकी अंतिम संख्या बटे में आपका 2, 16 4 20, 20 बटे 2 आ जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 4 20 बटे 2, यानी कि 10 आंसर आ जाए। ये होता है फार्मूला बस, जब अंतर समान। अब क्वेश्चन क्या करा समझो, 2021 का आया हुआ क्वेश्चन है, कि 13 और 43 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा जो 3 से विभाज्य है। बोलो 13 के बाद, 13 से पहले तो नहीं लेंगे, 12 बताओ लेंगे कि ना, 12 नहीं लेंगे, क्योंकि क्या 13 के बाद, तो 13 के बाद पहली संख्या कौन सी पड़ेगी जो भैया 13 से विभाज्य है, तो क्या 3 से विभाज्य, तो बोलेंगे 15। ठीक है, अब 43 से पहले कौन सी पड़ेगी, तो आप क्या बोलेंगे सर 42, बोलेंगे 42। अब इनके संख्याओं के बीच कितनी भी संख्याएं हो, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्या है, इन सब का जो अंतर होगा वो 3 ही होगा, क्योंकि 3 से वो कटेंगी। तो क्या होगा, फार्मूला लगा दो सर, पहली संख्या 15, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या 42 बटे का कितना आ जाएगा 2, 5 2 कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, 4 2 4 1 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 57 बटा 2। इसको अगर काटेंगे तो 28 दूना 56, 28.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 20 जाएंगे। बोलो क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा दोस्तों। इन्हीं 5-6 क्वेश्चनों में मैंने आधा एवरेज समाप्त कर दिया, ये आप मानकर चलिए। लगभग जितने भी क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर मात्र 6 क्वेश्चनों में कर दिए। अब जो पारी वाले खिलाड़ी वाले क्वेश्चन रह गए हैं, अब उनमें से अगर कोई भी क्वेश्चन एसएससी जीडी 2021 में आया हुआ होगा तो मैं उसको आपके सामने करवा दूंगा। क्वेश्चन आपके लगातार आपके ऐसे ही चलते रहेंगे, मैं गारंटी लेता हूं। ये चैनल आप सभी को जब याद आएगा, जब दोस्तों आप एग्जाम में बैठेंगे, वाकई में बहुत कुछ लेकर जा रहे होंगे आप यहां से, क्योंकि मैं लगातार उसी तरीके का आप सभी को पढ़ा रहा हूं, क्योंकि खुद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूं और एसएससी जीडी 2021 क्वालिफाई हूं, मुझे सब पता है कि कहां से एग्जाम बनता है। ठीक है, तो आप सभी लगातार जुड़िए, बेहतरीन मेहनत कीजिए, मेहनत ही आपको रंग लाएगी। और मेहनत के साथ साथ दोस्तों एक राह भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो राह मंजिल पर जाने के लिए राह एक आदमी आपको वही बता सकता है जो इस राह से गुजर चुका है। तो बहुत अच्छे बेहतरीन कंटेंट के साथ मैं आप सभी को बातें बताता हूँ, इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, उनको ध्यान से सुनेंगे। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।